रही। बाचस्पति ओम बिरला आसी पहुंची सारी। विरोधी एवं सबु दलर सांसद मान उपस्थित अच्छा। शासक दलर सांसद मान उपस्थित अच्छा। संसदर ये शीतकालीन अधिवेशन अष्टदश संसदर अष्टदश अधिवेशन ये हूँ षष्ठ अधिवेशन। आज संसदर शीतकालीन अधिवेशन रे खूब सरगरम रहिबो। संसदर आलोचना गृहर आलोचना विभिन्न प्रसंग रे आज आलोचना हो पारे बोली कहा जाउछि। विरोधी खासकरी एसआईआर एवं इलेक्टोराल रोल को नहीं प्रसंग उठाई पारती, या मुद्दा करि पारती विरोधी। कांग्रेस समेत अन्य राजनैतिक दलगुड़िक सेपटे शासक दल पाखर मध्य विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही घेरिबा पाई, विरोधी को जवाब रखा के बारे में सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति।
एक मिनट, हमारे खिलाड़ियों को बधाई दे दें, खिलाड़ियों को बधाई दे दें, प्लीज खिलाड़ियों को बधाई दे दें। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। आपण देखुथिले लोकसभार गृह एबे आरंभ हो सारी विधानसभार लोकसभार शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होइछि। संसद उभय गृह रे शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होइछि एवं लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला वर्तमान निजर संबोधन रखुछन्ती। प्रथमे शोक प्रस्ताव बना जाइथिला, शोक वार्ता दिया जाइथिला कि जो माने सदस्य गृह एवं जो मानकर एई किछि दिन भितरे परलोक होइछि सेमानक उद्देश्य रे श्रद्धांजलि एवं शोक सभा सदन समस्त सदस्य करथिले। या परे परे भारतीय महिला विश्वकप विजेता टीम को मध्य लोकसभा सदन समस्ते शुभेच्छा जणाइथिले एवं तांकर विजय पई समस्ते शुभकामना जणाइथिले। एबे गृह कार्य आरंभ होबो। आज शीतकालीन अधिवेशन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी मध्य संबोधन रखिथिले एवं से समय रे पूरा विरोधी को मध्य टार्गेट करिसेंती कि केमिटी आज लोकसभा अधिवेशन चलिबो एवं अधिवेशन सुरुखुरे चलिबो। खास करी विरोधी को टार्गेट कर कि विभिन्न समय नाराबाजी होउछि एवं नाराबाजी जोगु हट्टगोल जोगु गृह कार्य ठीक रे चली पारु नहीं, सेथिपाई विरोधी को टार्गेट करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना कठिनाइयों को चुनौती। डॉक्टर जॉन बेटास, थैंक यू। प्लीज
Thank you, Sabapati Mahoday. Sir, I lay on the table of English and Hindi on the 8th Department related parliamentary standing committee हम on सबका external affairs, मार्गदर्शन 18th Lok Sabha प्राप्त on होना the subject evaluation of India's Indian Ocean strategy. संसदर शीतकालीन अधिवेशन चली संसद रे एबे आपण सीधा प्रसारण देखुं लोकसभार गृह में विरोधी हट्टगोल आरंभ कर विभिन्न प्रसंग में विरोधी ये नाराबाजी आरंभ हो संसद रे सेपटे राज्यसभा सामान समय अधिवेशन आरंभ हो प्रधानमंत्री मोदी सेठी निजर अभिभाषण रखुंट संबोधन करुँच गृह को राज्यसभार अधिवेशन आपण चित्र देखुं अतिशय सकारात्मक मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव मेरा हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर यानी ऐसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है, किसी संस्था के प्रति समर्पण कैसे तो दुनिया में विकास किया जा बनाई जा सकती है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है। तो आपको भारत के कई क्षेत्रों बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आपको भारत के कई क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना, झारखंड में, पुडुचेरी, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग राज्यपाल दायित्व संभालते रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग। और मैं देखता था कि झारखंड में तो और मैं देखता था कि झारखंड में समाज के बीच आदिवासी समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से अपना नाता बना दिया था, छोटे छोटे गांवों का दौरा करते, छोटे छोटे गांव राज्यसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्तमान उद्बोधन देउछंती। राज्यसभा गृह कार्य आरंभ हो सारी संसदर शीतकालीन अधिवेशन संसदर शीतकालीन अधिवेशन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी गृह बाहर संबोधन करते। अपना सेवा भाव था उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है, आप प्रोटोकॉल के परे रहे। और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे, कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं
जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है, और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और उस ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा बताते हैं। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बतूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ, शायद 60-70 लोग मारे गए, भयंकर बम ब्लास्ट था। और उस समय आप बार बार बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति अधिक समर्पित भाव से काम करने की जो आपने वजह के रूप में उसको कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक सकारात्मक सोच से बना हुआ जीवन का प्रतिबिंब है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे, और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहता है। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में, और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प हो जाएगा, और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आप हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ विराजमान है, यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में, युवा अवस्था में, जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना, और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, शासनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी, उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था, लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया,
आपने उस जिम्मेवारी को 4 चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारत रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा। बुलेटिन